ठंडी हवा उस रात लंदन ब्रिज पर कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी, जैसे हर झोंका अपने साथ कोई अनदेखी फुसफुसाहट लेकर आ रहा हो। रिया पुल के बीचों बीच खड़ी थी, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी नजर उस डायरी के खुले पन्ने पर जमी हुई थी। उस पन्ने पर लिखा था, मौत का समय 2:17, नाम समीर। रिया की सांस अटक गई। उसने घड़ी देखी, 2:16, और तभी समीर ने उसके पीछे खड़े होकर धीरे से उसकी तरफ देखा। उस पल रिया समझ चुकी थी कि अब कुछ भी रोकना उसके हाथ में नहीं है। रिया और समीर दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। रिया शांत स्वभाव की थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी सोच गहरी थी। समीर इसके उलट था, हर चीज में एडवेंचर ढूंढने वाला और अजीब कहानियों को सच मानने में उसे मजा आता था। उस रात भी समीर ही रिया को लंदन ब्रिज पर लेकर आया था। उसने कहीं पढ़ा था कि इस पुल पर एक रहस्यमयी डायरी मिलती है जो लोगों की मौत पहले से लिख देती है। रिया ने इस बात को सिर्फ एक अफवाह समझा था, लेकिन समीर की जिद की हालत उसे मानना पड़ा। रात करीब 1:30 बजे दोनों पुल पर पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, हल्की धुंध फैल चुकी थी और नीचे बहता पानी अजीब सी गूंज पैदा कर रहा था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर रिया की नजर अचानक एक चीज पर पड़ी। रेलिंग के पास एक पुरानी भीगी हुई डायरी। समीर तुरंत उसके पास गया और बिना सोचे उसे उठा लिया। डायरी ठंडी थी, असामान्य रूप से ठंडी, जैसे बर्फ को छू लिया हो। रिया को वो छूते ही अजीब सा डर महसूस हुआ, लेकिन समीर के चेहरे पर उत्साह था। उसने पहला पन्ना खोला। अंदर तारीखें लिखी थीं और हर तारीख के सामने किसी की मौत का जिक्र। पहले तो उन्हें लगा ये किसी का मजाक है, लेकिन जब उन्होंने फोन पर कुछ तारीखें चेक की तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो सब घटनाएं सच में हो चुकी थी। हवा अब और ठंडी हो गई थी। रिया को लगने लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। समीर ने डायरी के आखिरी पन्ने पलटे और वही लाइन सामने आई, अगली मौत 2:17, लंदन ब्रिज। रिया ने तुरंत कहा कि उन्हें यहां से जाना चाहिए, लेकिन समीर रुक गया। उसकी नजरें उस पन्ने पर जमी थी, जैसे वो उस सच्चाई को खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 2:12, 2:14। रिया का दिल तेज धड़क रहा था। उसे हर तरफ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे पानी के अंदर कोई हलचल हो रही हो। और तभी उसे लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक समीर ने डायरी का एक और पन्ना पलटा और उसी पल उसकी आंखें फैल गईं। रिया ने जब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस पन्ने पर लिखा था, नाम समीर, समय 2:17। रिया ने घबराकर समीर का हाथ उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन समीर जैसे जड़ हो चुका था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो पहले ही सब समझ चुका हो। घड़ी ने 2:17 बजाए और उसी पल पानी में तेज हलचल हुई, जैसे नीचे कुछ बहुत बड़ा जाग गया। हवा अचानक थम गई और पूरा पुल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर एक तेज झटका लगा और समीर रिया के सामने से पीछे की तरफ खींच गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया। रिया ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ खाली रह गया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया। रिया वहीं खड़ी रह गई, अकेली, डरी हुई, और उसके हाथ में वही डायरी थी। उसने कांपते हुए डायरी खोली और अगला पन्ना देखा। इस बार उसमें लिखा था, नाम रिया, समय अगली रात 2:17। उस रात के बाद रिया ने वो डायरी फेंकने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो डायरी वापस उसके पास आ जाती। कभी उसके बैग में, कभी उसके कमरे के कोने में, जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। अगली रात रिया ने खुद को कमरे में बंद कर दिया। दरवाजे लॉक, खिड़कियां बंद, लेकिन फिर भी उसे वही आवाजें सुनाई देने लगी, पानी की गूंज और पुल पर चलते कदमों की आहट। हालांकि वो वहां नहीं थी, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि वो फिर से उसी जगह खड़ी है। 2:16, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डायरी खोली, लेकिन इस बार उसमें कुछ अलग लिखा था, 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है। 'जो बचने की कोशिश करता है, वो पहले चुना जाता है।
रिया की सांस रुक गई। उसने घड़ी देखी, 2:17 और उसी पल कमरे के अंदर फर्श गीला होने लगा, जैसे पानी कहीं से अंदर आ रहा हो, और फिर उसके पैरों के नीचे से कुछ ने उसे पकड़ लिया। अगले दिन उस कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, वही पुरानी डायरी, गीली, ठंडी, और उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, कहानी खत्म नहीं हुई, अगला नाम तैयार है। आज भी लंदन ब्रिज पर कभी कभी वो डायरी मिलती है जिसे कोई उठाता है और पढ़ते ही उसकी किस्मत लिखी जा चुकी होती है, क्योंकि वो डायरी मौत की खबर नहीं देती, वो खुद तय करती है कि अगली कहानी में कौन होगा।